साहब कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट नंबर 3 चल रही थी उसमें हमारा जो टॉपिक पूर्व के वीडियो में हमने प्रारंभ किया था एल्डिहाइड और कीटोन। हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिफाइन किया था। वास्तव में एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, इनका सामान्य सूत्र क्या है। आपको एल्डिहाइड और कीटोनों के बारे में हम डिफाइन कर चुके थे, इनका सामान्य सूत्र और एल्डिहाइडों की हमने नामकरण पद्धति सामान्य और आयुर्वेदी दोनों नामकरण पद्धतियों को उदाहरण सहित आपको बताया था। अब कीटोन के अंदर हमने देखिए, कीटोन के अंदर पूर्व के वीडियो में हमने आपको बताया तो ये सामान्य नाम में हम जो है यदि समान समूह होते हैं तो हम डाइएल्डिहाइड कीटोन लिखते हैं और असमान होते हैं तो एल्डिहाइड अंग्रेजी के वर्णक्रम अनुसार हम लिखते हैं कीटोन। और आयुर्वेद में जो है कीटोनों को वो है आपका अनुलग्न जो लगाते हैं कीटोनों के अंदर, हम अनुलग्न और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यानी एल्केनॉन। अब इसी में हम अपना देखिए आपको टेबल के माध्यम से सूत्र ये रहा आपका, हम कीटोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सूत्र आपका सामान्य नाम, सामान्य नाम और आयुर्वेदी नाम। देखिए नंबर 1 है हमारा CH3 CH3 ये हो गया डाई मेथिल कीटोन या एसिड। आयुर्वेद में देखिए प्रोपेन प्लस ऑन। दूसरा देखिए आपका जो हम कीटोनों के अंदर जो हम आयुर्वेद नामकरण में पढ़ रहे हैं वो आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3। तो ये हो गया हमारा, देखिए हमने कहा एथिल मेथिल कीटोन। आयुर्वेद में हो गया आपका 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 ऑन यानी कि 2 ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हो, हम 2 ब्यूटेनॉन। अगला देखिए नंबर 3 जो है इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। ये हो गया हमारा मेथिल प्रोपिल कीटोन। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा पेंट 2 ऑन यानी 2 पेंटेनॉन। ये लीजिए। अगला देखिए स्टूडेंट्स, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये हो गया हमारा डाई एथिल कीटोन। आयुर्वेद में हो गया हमारा 1 2 3 4 5 पेंट 3 ऑन यानी कि 3 पेंटेनॉन। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कीटोनों के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य पद्धति में हम कीटोनों का नामकरण जो है यदि
असमान समूह है तो हम डायल्किल कीटोन लिख देते हैं, असमान है तो अंग्रेजी के वर्गक्रम अनुसार एल्किल एल्किल कीटोन लिखते हैं। और पूर्व के वीडियो में भी हमने आपको एग्जाम्पल सही बताया था। और इसके बाद में आईयूपीएसी नामकरण के अंदर हम ऑन जोड़ देते हैं, अनुलग्न के रूप में हम ऑन जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल आपको देखिए, सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। ये आपका CH3 यानी कीटोन समूह वास्तव में जो है मध्य में उपस्थित होता है। एल्डिहाइड समूह के बारे में हमने आपसे कहा था, उस श्रृंखला के अंतिम सिरे पर होता है। ये डाइमेथिल कीटोन हो गया, यानी एसीटोन। अगला देखिए, ये एथिल मेथिल कीटोन यानी ब्यूट 2 ऑन यानी 2 ब्यूटेनॉल। अगला देखिए, मेथिल प्रोपिल कीटोन यानी पेंट 2 ऑन यानी 2 पेंटेनॉल। डाइएथिल एथिल एथिल एक जैसे तो डाइएथिल कीटोन हो गया आपका पेंटेन 3 ऑन यानी 3 पेंटेनॉल। आप देखिए अगला एग्जाम्पल आप देखिए, इसी को हम देखिए, ये आपका चौथा एग्जाम्पल और ये नंबर 5वां एग्जाम्पल देखिए आप CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH3। ये हो गया हमारा आइसो यानी मेथिल मेथिल आइसो प्रोपिल मेथिल आइसो प्रोपिल कीटोन मेथिल आइसो प्रोपिल कीटोन यानी कि अब देखिए आप आईयूपीएसी में 1 2 3 4 3 मेथिल और आपका 2 ब्यूटेनॉल तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने कीटोनों के सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम हम दोनों के बारे में आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा भी जाता है, एसीटोन का सूत्र लिखिए और उसका आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो इस प्रकार से हम देखिए एल्डिहाइड के बारे में हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम जो है आपको कीटोनों के नामकरण के बारे में बता रहे हैं। कीटोन जो है कार्बन श्रृंखला के मध्य में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपका डाइमेथिल कीटोन यानी एसीटोन रूप नाम हो गया, फेमस नाम हो गया। आईयूपीएसी में प्रोपेनॉल 1 2 3 1 2 यानी आपकी दूसरी क्वेश्चन पर आ रहा है, इसलिए प्रोपेन 2 ऑन लिखना कोई आवश्यक नहीं है, तो प्रोपेनॉल है। इसी प्रकार से 1 2 3 4 ये देखिए हमारा एथिल मेथिल कीटोन हो गया आपका, और ये हो गया ब्यूट 2 ऑन। अगला आपका हो गया मेथिल प्रोपिल कीटोन यानी कि पेंट 2 ऑन यानी 2 पेंटेनॉल हो गया आपका। ये हो गया आपका डाइएथिल कीटोन पेंट 3 ऑन यानी 3 पेंटेनॉल। और ये हो गया हमारा मेथिल आइसोप्रोपिल कीटोन 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम इस नामकरण के बाद में अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना है। एल्डिहाइड कीटोन में अगला हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। देखिए अगला है हमारा कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना। देखिए कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। C डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ ले जाते हैं, इसलिए इसमें डेल्टा आंशिक धनावेश आ जाता है, इस पर डेल्टा आंशिक धनावेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। ये आपके ऑक्सीजन के नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आगे देखिए, ये आपके प्लस आ जाए और कार्बन पर उसकी विद्युत कम होती है। अब देखिए ये आपके सी और ये आपका ऑक्सीजन ऑर्बिटल डायग्राम देखें और ये रहेगा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आपका सिग्मा बन रहा और ये आपके पाई साइड टू साइड अकेलापन हो गया, ये पाई का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से ये इसमें जो है कार्बन के अंदर sp2 संकरण होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है, sp2 संकरित अवस्था में होता है और इसकी समतलीय संरचना होती है, प्लेनर समतलीय संरचना होती है। इसमें जो बंद कोण है, बंद कोण वो होता है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार से पाई ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ये हम इस प्रकार से ये हमारे अनुनादी संरचना में आप देख लीजिए, ये आपका सी, ये डबल बॉन्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये आपका नेगेटिव चार्ज। अनुनादी संरचना में ये देखिए आपका कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, ये आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में यहाँ ये आ जाएगा और ये बॉन्ड सी और ये बॉन्ड ओ और इस पर आ गया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया डेल्टा पॉजिटिव। इस प्रकार से ये देखिए, ये आपके ये आप डेल्टा से आवेश लगा दो, वापस वही संरचना को मिल जाएगी। ये आपके जो है ये यहाँ आ जाएगा, वापस हमको ये संरचना मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कार्बन के समूह के अनुनादी संरचना देखिए, कार्बन के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। इस कारण से ऑक्सीजन पर डेल्टा आंशिक धनावेश आ जाता है तथा कार्बन पर धनावेश। ये ऑर्बिटल डायग्राम से अपने पढ़ लिया, साइड टू साइड अकेलापन होगा, पाइवट का निर्माण होता है और ये sp2 संकलित अवस्था में होता है। जो sp2 संकलित अवस्था में होगा तो उसकी समतलीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? समतलीय यानी प्लेनर संरचना होती है। इनमें बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ जाएंगे 2 4 6। इस प्रकार से कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना, कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा भी जाता है कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बनाएं। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बनाएं। तो देखिए स्टूडेंट्सों, कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बनाएं। तो इस प्रकार से आपको कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना बनानी है। और इसके बाद में देखिए अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यानी कीटोनों के नामकरण के बाद में हमने कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना पढ़ी। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विरचन की विधि, कार्बोनिल समूह के बनाने की विधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी, हम इनको पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा कठिन नहीं है। कार्बोनिल समूह की अनुनादी संरचना है। कार्बोनिल समूह की यानी विरचन की विधियां हम पढ़ रहे हैं। विरचन की विधियां
नंबर 1 हम पढ़ेंगे प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण जो है अम्लीय Cr2 या क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्रम से हमारा एल्डिहाइड बनता है। देखिए प्राथमिक प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमारा एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमारा कीटोन बनता है, यानी CHO समूह और कार्बन। ये अभिक्रिया हमारे अम्लीय K2Cr2O7 व क्षारीय माध्यम KMnO4 की उपस्थिति में होती है। क्षारीय माध्यम KMnO4 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए इसमें से ये आपका CH3, ये आपका CH, ये H और ये OH। ये अभिक्रिया हो रही है हमारी अम्लीय K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम। तो ये देखिए आपका हाइड्रोजन कर रहा है और ये आपका CH3 और CHO और H। तो ये इस प्रकार से एसिड के एल्डिहाइड आपका एसिड के एल्डिहाइड। क्लियर? ये हमारा है एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। अगला देखिए हमारा द्वितीयक अल्कोहल की बात हम कर रहे हैं, CH3, CH, OH और CH। ये हमारा अम्लीय K2Cr2O7। ये देखिए ये आपका CH3, C++CH3 और H। ये बन गया हमारा एसीटोन, यानी कि कीटोन का निर्माण होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो यहाँ कार्बोनिल समूह के विरचन की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों का हम ऑक्सीकरण अम्लीय व क्षारीय माध्यम की उपस्थिति में कराते हैं तो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। प्राथमिक अल्कोहलों की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हम उत्प्रेरक PCC प्राथमिक अल्कोहलों की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हम उत्प्रेरक PCC पिरीडेनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में निर्माण होता है। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल CH3, CH, H, OH। ये आपका उत्प्रेरक हमने लिया PCC और PCC हमने लिया तो CH3 और CH, OH। ये बन गया हमारा एसिटेट। इस PCC उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है हमें एल्डिहाइड की जो लब्धि है वो अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखिए स्टूडेंट्स एल्डिहाइड कीटोनों के विरचन की हमने पहले विधि पढ़ी जिसमें हम प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों का अम्लीय में क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। लेकिन जब हम प्राथमिक अल्कोहल से अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हम उत्प्रेरक PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का उपयोग किया जाता है।
यानी कि आपका प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में हम पिरीडीनियम क्लोरोब्रोमेट उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। यानी एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार के उत्प्रेरक का काम में लेते हैं? पिरीडीनियम क्लोरोब्रोमेट हम काम में लेते हैं। ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। ये देखिए आपका ये आपका जो है द्वितीयक अल्कोहल है, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी पिरीडीनियम क्लोरोब्रोमेट की उपस्थिति में हमें प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ये भी हमारा एसिटिल्डिहाइड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्सों ये जो है हमें अच्छी लब्धि प्राप्त हो रही है जब हम इस पीसीसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक अल्कोहलों से एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहलों से कीटोन, अम्लीय, केटोसिन, क्षारीय कीटों की उपस्थिति में जब करवाते हैं हाइड्रोजनीकरण होता है। अब इसके बाद में देखिए हम दूसरी विधि पढ़ेंगे एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय एल्कोहलों के दूसरी विधि पढ़ लेना एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों की वाष्प को तप्त कॉपर वायु की उपस्थिति में 573 केल्विन पर कराते हैं। तो देखिए CH3CHHO बोनेट कॉपर वायु की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान पर प्रक्रिया कराते हैं, विहाइड्रोजनीकरण होता है और CH3CO और H, यानी ये बन गया अपना एसिटेल्डिहाइड। ये हो गया हमारा प्राथमिक अल्कोहल। दूसरा देखिए CH3CHOH और CH3, ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल। इसकी उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कॉपर वायु की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान होता है, तो C+CH3 और ये बन गया हमारा एसीटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इन चीज़ों को पूर्व की क्लासों में, पूर्व की वीडियो में भी हम इनको पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए आज हमने जो महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, वो पढ़ी हमने कीटोनों का नामकरण और सामान्य नाम, सामान्य पद्धति है जिसे मूल नाम कह सकते हैं। यदि समान समूह है तो हम डायरेक्टिव कीटोन लिखते हैं, असमान है तो अंग्रेजी के वर्णक्रम अनुसार लिखते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल से ये बताया, सामान्य नाम और हाइब्रिड नाम, कार्बनिक समूह की अम्लादि संरचना भी हमने आपको बताई। इसके बाद में हमने आपको इनकी विरचन की विधियाँ हम पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों का जो है अम्लीय कीटो CO2 क्षारीय कीटों की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन बनता है। प्राथमिक अल्कोहलों से हम एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए पीसीसी उत्प्रेरक काम में लेते हैं और एल्कोहलों के उत्प्रेरक के लिए हाइड्रोजनीकरण, प्राथमिक अल्कोहल का हम
कॉपर वायर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान गर्म करते हैं, हमारा एसिटिल्डिहाइड बनता है। द्वितीयक एल्कोहल को हम कॉपर वायर की उपस्थिति में 573 केल्विन तापमान गर्म करते हैं तो हमारे एसीटोन का निर्माण होता है, एसीटोन का निर्माण होता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते, अगले वीडियो में हम अगले विचलन की विधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।